हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न क्रमांक छठा। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। यहाँ पे आपका लिखा रहा है, पहला सवाल है कि 2x+1 का होल क्यूब, दूसरा सवाल है 2a-3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपकी घात 3 वाली सरसमीका लगेगी। जो घात 3 वाली सरसमीका होती है वो होती है, ध्यान से देखना, a+b का घात 3, a+b का होल क्यूब। ये होती है आपकी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a+b। ये आपकी घात 3 वाली सरसमीका होती है प्लस की। इधर की साइड माइनस में सवाल है तो अपन माइनस वाली लगाएंगे। माइनस वाली क्या होती है? a-b की घात 3 बराबर, देखो सब जगह माइनस कर देना है, a³ - b³ -3ab कोष्टक में a-b। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये लास्ट में जब हल कर देंगे, जब लास्ट वाला पद जो बी वाला पद है वो स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लास्ट वाला पद इसमें प्लस रहेगा। अपन सवाल करेंगे उसमें क्लियर से समझेंगे। अपन पहला सवाल हल करते हैं। 2x+1 का होल क्यूब है। यहाँ पे अपन ने घात 3 वाली सरसमीका लिख ली है, कौन सी है? बस आपको बस क्या करना है, a+b का होल क्यूब, तीनों की अलग अलग घात करना है, a³ + b³ प्लस घात 3 है तो 3ab और कोष्टक में क्या आएगा, a+b। अब यहाँ पे आपका a की वैल्यू क्या है तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो a बराबर तो होगा 2x और b बराबर कितना होगा आपका 1 होगा। अपन ने मान रख लिया, अब अपन इस मान रख के हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, a+b का होल क्यूब, तो अपन इसे हल करेंगे। देखो a बराबर कितना है, यहाँ पे अंगली रख लेंगे और इसमें मान रखते जाएंगे। a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे 1 रखना है। तो a बराबर कितना आपका 2x प्लस b के स्थान पे रखना है आपको 1, घात 3 लगा दी बराबर a की घात 3 तो 2x की घात 3 होल क्यूब लिखना है, प्लस b की घात 3, b क्या है आपका 1 तो a की घात 3 प्लस 3ab, 3a और b आपका इसमें गुणे में है तो अपन गुणे में लिख लेंगे। 3 गुणित a बराबर कितना होगा आपका 2x, b बराबर कितना होगा आपका 1। कोष्टक में क्या लिखेंगे अपन, a+b। यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2x+1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे घात नहीं लगानी है, नहीं वरना गलत हो जाएगा, अन्यथा 2x+1 की कोई घात नहीं है। अब अपन हल कर लेंगे तो आपका होगा सवाल 2x+1 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 करेंगे और x की घात 3 करेंगे। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है आपका 8 होता है, प्लस 1 की घात 3, 1 की कितने घात करो कितना आता है 1 आता है, प्लस अब अपन ये वाला पद हल कर रहे हैं तो देखो गुणा करेंगे संख्याओं का, 3 दूनी 6, x आपका 4 एक ही है बस तो x लिख लिया। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर गलती 2x+1 क्या करते हैं 3x कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे चर और अचर नहीं जुड़ते हैं। आपका 2x+1 नहीं जुड़ेगा, इसे ऐसा कैसे लिख देंगे 2x+1। पहली स्टेप अपन ने क्या किया कि अपन ने a का और b का मान लिख लिया, अपन ने सरसमीका में a और b का मान रख लिया। उसके बाद अपन ने इधर की साइड घातों को हल किया और यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने इनका गुणा कर लिया। 2x+1 को जोड़ना नहीं है, 2x+ ऐसा कैसे लिखना है। अब अपन हल कर लेंगे इस 6x का अंदर गुणा, कोष्टक हल करने के लिए क्या करते हैं, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होती है उसका अंदर गुणा करते हैं चिन्ह सहित। यहाँ पे प्लस का 6x है, प्लस का 6x का इसमें अंदर गुणा करेंगे। देखो 8x³ तो ऐसा कैसे होगा आपका प्लस 1 प्लस 6x का 2x में गुणा करेंगे, संख्या गुणा करेंगे, 2 का 2 में 6 का 2 में गुणा होगा कितना का 6 दूनी 12, x का x में गुणा, देखो समान चर का गुणा करते हैं घात बढ़ जाती है, x की घात 1 और x की घात 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पे x की घात 2 प्लस, अब 1 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 6x का 1 में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 6x आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसको अपने को एक स्टेप और बढ़ा के लिखना है, क्या कि आपने को घातों के रूप में लिखना है बड़ी घात। सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे 8x³ प्लस फिर 12x² घात 2 प्लस 6x और प्लस 1। अपन ने 1 को लास्ट में लिख लिया, ये आपका आंसर आ चुका है। क्योंकि अपन ने इसके बाद ये वाली स्टेप लिखना जरूरी होता है, बड़ी घात फिर उससे छोटी घात फिर उससे छोटी घात फिर अचर राशि, अचर राशि सबसे बाद में लिखने। ये होगा आपका प्लस वाली को इस टाइप से हल करना है, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी समस्या नहीं आई आपको। अब अपन करते हैं माइनस वाली।
अब माइनस वाले में क्या करना है, आपको मान रखना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 2a और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 3b। माइनस 3b नहीं आएगा क्योंकि अपन ने सरसमी का माइनस की रख ली। अगर अपन सरसमी का प्लस की रखते तो अपन b का मान क्या रख लेते, -3b। ये आपका मान हो गया। -3b नहीं रखना है क्योंकि अपन ने सरसमी का माइनस की रख दी है। अब अपन इसमें a और b के मान को वैल्यू रख देंगे। देखो a बराबर कितना आपका 2 है, माइनस b बराबर कितना आपका 3b का होल क्यूब। ये आपका सवाल आ चुका है। बराबर ए क्यूब, ए के स्थान के कितना 2 है तो 2a का क्यूब, माइनस b बराबर क्या आपका 3b तो 3b का क्यूब, माइनस 3ab गुणे में 3 गुणित a कितना आपका 2a, b कितना आपका 3b। कोष्टक में क्या लिख देंगे अपन, a माइनस b, a बराबर कितना आपका 2a माइनस b बराबर कितना आपका 3b। तो ये अपन ने मान रख लिया, ए के स्थान पे 2a और b के स्थान पे 3b। अब अपन क्या करेंगे, घातों को हल करेंगे, इधर की साइड गुणा कर लेंगे। देखो 2 की घात 3 अभी का किया अपन ने, कितना आएगा आपका 8, तो a की भी घात 3 आएगी। 8a मत लिखना, 8a की घात 3 माइनस 3 की घात 3 कितना होता है आपका, 3 का 3 बार गुणा करेंगे। देखो 3 तिया 9 गुणित 3, 9 तिया 27, 3 तिया 9 मत लिखना, क्या आएगा आपका 27 आएगा। 27 b की घात 3 माइनस, अब संख्याओं का गुणा करेंगे अचर का, 3 दून 6 और 6 तिया 18, ए का बी में गुणा किया तो कितना आएगा अपना ए बी 4 था। ठीक है, अब अपन ये 2a माइनस 3b, इनको जोड़ मत लेना, गलत हो जाएगा, नहीं तो अभी बताया मैंने, ये क्या जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक है बच्चों, अब अपन इनको क्या कर लेंगे, -18ab का अंदर गुणा करना है, माइनस चिन्ह सहित। कोष्टक को हल करने के लिए क्या करते हैं अपन, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उसका अंदर गुणा करेंगे चिन्ह सहित। तो आपका ये 2 पद तो हल हो चुका है, क्या जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, देखो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, 18 का 2 में गुणा किया 18 दून 36, ए बी का ए में गुणा करेंगे तो ए और ए समांतर है, ए की घात कितनी हो गई, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, जिसकी कोई घात नहीं होती इसकी घात कितनी होती है 1 होती है। तो अब यहाँ पे ए की घात कितनी है 1 और यहाँ पे भी ए की घात कितनी 1, तो ए का ए में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा ए स्क्वायर और क्या जाएगा आपका बी। अब देखना यहाँ पे माइनस और ये माइनस चिन्ह का गुणा के बाद क्या होगा प्लस। ये गलती करते हैं बच्चे अधिकतर स्टूडेंट कि माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 18 का 3 में गुणा करेंगे 18 54, ए तो आपका एक ही है और यहाँ पे बी 2 गया, बी का बी में गुणा करेंगे क्या जाएगा बी स्क्वायर। तो माइनस वाली में जो लास्ट पद होता है वो प्लस का होता है। तो ये आपके क्या हो गए, माइनस वाली सरसमी का हल हो चुकी है। तो इस टाइप से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। 5 नंबर का एक 100% सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ये हो गए आपके 2 सवाल। ठीक है बच्चों, अब तीसरा और चौथा सवाल हल करते हैं अपन। तीसरा और चौथा सवाल और सरल है, समझना ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है। तीसरा सवाल है आपका 3/2x प्लस 1 की घात 3, और चौथा सवाल है आपका x माइनस 2/3y की घात 3। अब इसमें अपन कौन सी सरसमी का लाएं, प्लस वाली। ऐसा जरूरी नहीं कि बटे में संख्या है तो कठिन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन हल कर लेंगे। देखो क्या लिखेंगे अपन, a प्लस बी की घात 3, तो क्या होता है आपका a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, वैल्यू क्या आएगी आपकी a बराबर, देखो a प्लस बी, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2x और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो a बराबर कितना होगा 3/2x और b की वैल्यू क्या हो गई आपका 1। अब अपन इस सरसमी का मान रख के हल कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो a तो 3/2x प्लस b का 1 हाथ 3, ए के स्थान 3/2x लिख लिया प्लस बी के स्थान पे अपन ने 1 लिख लिया और होल क्यूब बराबर ए की घात 3, ए कितना है आपका 3/2x, 3/2x की घात कितनी जाएगी आपका 3 प्लस बी का मान क्या है 1, तो 1 की घात 3 प्लस 3ab 3 गुणित ए कितना है आपका 3/2x गुणित बी कितना है आपका 1। कोष्टक में क्या लिखेंगे अपन a प्लस बी, सवाल लिखते हैं घाता हटाकर, 3/2x प्लस 1। ये आपका मान रखेगा, ए के स्थान पे 3/2x लिखा और बी के स्थान पे कितना लिखा अपन ने 1 लिखा। इधर की साइड घातों को हल करेंगे, इधर साइड गुणा कर लेंगे। अब देखना 3 की घात 3 कितना होगा, अभी किया अपन ने 27 बटा 2 की घात 3 कितना होगा 8, 1 से घात 3 कितना जाएगा 1 से घात 3 प्लस 1 की घात 3 कितना हो जाएगा आपका
एक प्लस, अब यहाँ पे देखना एक का गुणा किसी में करेंगे तो वो तो आपका वही संख्या जाएगी, तो एक तो हटा दो। 3/2 का 3/2 एक्स का 3 में गुणा करेंगे तो अंश का अंश में हर का हर में, इसके 3 के बटे में कुछ नहीं तो अपन कितना लिख लेंगे 1 बटे में 1 अपन लिख सकते हैं। अंश का अंश में क्या 3×9 बटा 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, क्या बचा आपका x। कोष्टक में क्या आएगा आपका 3/2 x प्लस 1। अब इस 9/2 x का अंदर गुणा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2। 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 x का 3/2 x में गुणा करेंगे। देखो 3 अंश का अंश में 3 का 9 में किया कितना आगा 9×3 27 बटा 2 का 2 में किया कितना आगा आपका 4। अब अपन x का x में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अपन 9/2 x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 में किसी भी संख्या गुणा करते वही संख्या जाएगी, तो ये कितना जाएगा 9/2 x। ठीक है बच्चों, अपन ने गुणा कर लिया। अपन इस एक को बाद में लिख लेंगे, घातों को जमा कर लिखेंगे। देखो सबसे बड़ी घात 27/8 x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर वाला प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1, यह आपका आंसर आ गया। सबसे बड़ी घात को अपन ने पहले लिख लिया, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर अचर राशि सबसे बाद में। तो ये आ गया आपका बटे वाला सवाल। और माइनस वाला हल करते हैं अब अपन। ये क्या आंसर था, प्लस का था। माइनस वाली सरसमीका लगाएंगे। यहाँ पे माइनस वाली सरसमीका क्या होती है आपकी, देखो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। यह अपन ने सरसमीका लिख ली। ठीक है बच्चों, अब अपन इसमें मान रख के हल करेंगे। तो a बराबर क्या रहेगा आपका, तो a बराबर क्या रहेगा यहाँ पे x और b बराबर क्या रहेगा 2/3 y। माइनस मत लगाना क्योंकि अपन ने सरसमीका माइनस की लिख ली है। तो a बराबर लिख लिया x, b बराबर क्या जाएगा आपका 2/3 y। अब अपन इस सवाल को इसमें वैल्यू रख के हल कर लेंगे। तो a बराबर कितना रखना है अपने को x माइनस बी की घात 3 मतलब 2/3 y की घात 3 बराबर। अब यहाँ पे मान रखना है a की घात 3, a कितना है आपका x की घात 3 माइनस b की घात 3, b कितना आपका 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3ab 3 गुणित a कितना आपका x गुणित b कितना आपका 2/3 y। कोष्टक में क्या लिखेंगे अपन a माइनस बी, a क्या है आपका x माइनस b क्या है आपका 2/3 y। अपन ने वैल्यू रख ली, जहाँ a था वहाँ x लिखा, जहाँ b था वहाँ 2/3 y सरसमीका में। सरसमीका याद होनी चाहिए आपको, बस वैल्यू रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल सवाल होता है। अब अपन इनको हल कर लेंगे घातों को। x से घात 3 कितना होता है आपका, x से घात 3 और कोई संख्या नहीं है माइनस 2/3 y है तो 2 की घात 3 करेंगे, 3 की घात 3 करेंगे, y की घात 3। कोष्टक घात 3 है, सभी का पदों की घात करना है। 2 की घात 3 कितना जाएगा आपका 8, 3 की घात 3 अभी किया अपन ने कितना जाएगा 27, y की घात 3 माइनस, देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, अंश और हर में था, ऊपर था यहाँ अंश में, यहाँ हर में था तो कट गया आपका। गुणे में प्लस माइनस में नहीं कटता, गुणे में काटना है आपको। अब यहाँ बचा जो लिख देंगे अपन, देखो 2x और y बचा, x y। कोष्टक में क्या बचा आपका x माइनस 2/3 y। ये स्टेप ऐसे किसी लिखाती है एक बार। अब अगली स्टेप में अपन इसका अंदर गुणा करेंगे। बाकी आपका आंसर आ चुका है x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अब इस चिन्ह सहित गुणा करना है इसका अंदर कोष्टक में। तो सबसे पहले अपन 2, यहाँ पे x है, x से गुणा करेंगे तो x से घात बढ़ जाएगी, बाकी ऐसा कैसे जाके माइनस 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर y। x और x की घात जोड़कर कितनी हो गई गुणे में 2। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा वापिस प्लस, 2 का 2 में गुणा किया 4 बटे में क्या आपका 3 y और x y। अब x y का y में गुणा करेंगे तो x y 2 बार है तो y की घात कितनी जाएगी आपका 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये हल हो चुकी है आपकी घात 3 वाली सरसमीका। 7वां सवाल है बच्चों आपका कि उपर्युक्त सरसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला आपका 99 घात 3, दूसरा आपका 102 की घात 3 और तीसरा आपका 998 घात 3। सरसमीका का उपयोग करके करना है आपको, डायरेक्ट घात 3 नहीं करना है, डायरेक्ट घन नहीं निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें हम पहला सवाल हल करते हैं, ध्यान देखना 99। अब 99 को अपन जीरो की घात आसानी से हल कर सकते हैं, जीरो के रूप में तोड़कर। तो अपन क्या लिखेंगे इसे, देखो 99 किसके आसपास है 100, 100 से 1 कम है तो अपन इसे क्या लिख लेंगे 100 माइनस 1 की घात 3। अब ये आपकी सरसमीका बन गई कौन सी, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस वाली। तो अपन माइनस वाली सरसमीका लगाएंगे, क्या है आपकी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
और कोष्टक में a माइनस बी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि a बराबर क्या रहेगा और b बराबर क्या रहेगा। तो आपका a बराबर कितना है 100, b बराबर कितना है आपका 1। तो a बराबर कितना है 100, b बराबर कितना आएगा 1। माइनस का 1 नहीं, क्योंकि अपन ने सरसमिका माइनस की लिखी है। अब अपन हल करेंगे, यहाँ मान रखेंगे, देखो a बराबर 100 माइनस b बराबर 1 की घात 3 बराबर a की घात 3 मतलब 100 की घात 3 माइनस b की घात 3, b कितना आपका 1 की घात 3 माइनस 3 गुणित a कितना आपका 100 गुणित b कितना आपका 1, कोष्टक में क्या लिख लेंगे अपन 100 माइनस 1, a बराबर 100 b बराबर 1। अब अपने को घातों को हल करना है और गुणा करना है, वही नियम रहेगा। यहाँ 100 में से 1 गया कितना बचा आपका 99 की घात 3, ये सवाल आ चुका है आपका बराबर 100 की घात 3। अब 100 की घात 3 है, देखो 100 का गुणा कितनी बार करेंगे अपन 3 बार, 1 2 3। तो अपन गुणा करेंगे, 1 लिखा और 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर 100 की घात 3 है, 2 जीरो है और उसकी घात 3 है तो कितना आएगा आपका 2 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 की घात 3 कितना होता है आपका 1 होता है। अब इनका गुणा करेंगे अपन, 3 का 100 में गुणा किया 300, 300 का 1 में गुणा किया कितना आएगा 300 एकम 300। यहाँ अपन घटा लेंगे, अब यहाँ घट सकता है, 100 में से 1 गया कितना बचा आपका 99। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या कर लेंगे 99 का 300 में गुणा, और कुछ मत करना, बाकी आपका गड़बड़ हो सकता है। कितनी जीरो आपकी 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 का अपन 99 में गुणा करना है, तो 300 का नहीं करना है, 2 जीरो लगाई अपन ने और 3 का गुणा कर, 3 हम 27 हासिल 2, 3 हम 27 हो 2 29। सबसे पहले अपन को क्या करना है 300 का 99 में गुणा करना है, वो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे तरीके बताते हैं सब टीचर अपना अपना हिसाब से, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इसमें से आपको यहाँ -1 लिख रहा है, तो इसमें से आपको 1 घटाना है। देखो कितना बच जाएगा, 10 में से 1 गया कितना बचा 9 9 9 9 9 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 जीरो थी, 6 जीरो लिख ली, 1 घटाया अपन ने कितना 1। देखो कैसे, यहाँ आपका कितना था 2 2 4 2 6 में से अपने को कितना घटाना है 1 घटाना है। तो यहाँ 10 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 9। अब ये सभी संख्याएं क्या हो गई हासिल लिया, तो यहाँ से हासिल लिया तो ये 0 हो गया, बाकी सब कितना हो जाएगा 9। तो अपन यहाँ 9 लिखेंगे, ये 9 ये 9 ये 9 और ये 9, कितने जीरो 9 है 2 2 4 2 6 माइनस कितना जाएगा आपका 29,700। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 से 29,700 घटा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 9 6 कितना लिखना है आपने को 2 0 7 9 और ये 2 इकाई अंक से लिखना है अंकों को, ताकि आपका आसान हो जाए घटाना। ठीक है बच्चों, संख्या आगे पीछे ना हो। 9 में 0 गया कितना बचा 9, फिर 9 में 0 गया 9, 9 में 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 0 गया 9। कितना आएगा आपका आंसर 97,0299। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इस टाइप से आप इस के मान निकाल सकते हो बिना सरसमिका के उपयोग से। ठीक है बच्चों, ये नहीं लिखना है, आप इस टाइप का सवाल इस सवालों को उतार सकते हो, उतारना ही है आपको, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे भूल जाओगे सवालों को, आपको नोट जरूर बनाना है। 102 की घात 3, अब अपन 102 की घात 3 को कैसे लिखेंगे, देखो 102 कितना होता है आपका 100 + 2, 100 के आसपास ही है, तो अपन 102 को क्या लिख लेंगे 100 + 2 की घात 3। ठीक है बच्चों, अब ये कौन सी बन गई a + b का होल क्यूब, तो अपन यहाँ लगा देंगे a + b का होल क्यूब। क्या होता है आपका a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब अपन इस सवाल को हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। a बराबर क्या रहेगा आपका 100, b बराबर क्या रहेगा आपका 2, 100 + 2 a बराबर 100 b बराबर 2 होल क्यूब है। अब अपन इस सवाल में मान रखेंगे, देखो a के स्थान कितना लिखना है 100 प्लस b के स्थान कितना लिखना है 2 का होल क्यूब बराबर a की घात 3 मतलब 100 की घात 3, a के स्थान पे 100 b के स्थान पे 3 सॉरी 2, 2 की घात 3 प्लस 3 गुणित a कितना है आपका 100 गुणित b कितना है आपका 2, कोष्टक में क्या लिखेंगे अपन a + b मतलब 100 + 2। अब अपने को क्या करना है, देखो हल करेंगे 100 + 2 कितना होगा आपका 102 का होल क्यूब। जुड़ गया, अगर आपका सवाल मतलब सही रखा अपन ने मान बराबर 100 की घात 3 1 कितनी जीरो 2, 2 की घात 3 कितनी 6 जीरो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 प्लस
2 की घात 3 कितना जाएगा आपका, 2 का 3 बार गुणा करेंगे अभी की अपन ने, कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 2 की घात 3 कितना होगा 8। अब गुणा करेंगे 3 का 100 में गुणा हुआ 300, फिर 300 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका प्लस 600 कोष्टक में। अब यहाँ ये जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 102। ठीक है बच्चों, अब इस 600 का अपन 102 में गुणा कर लेंगे और इसमें आप 8 जोड़ सकते हो, प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कितना जाएगा 2 2 4 5 और एक ये 8। इसमें अपन ने 8 जोड़ा, कितना है इकाई अंक में 8 जुड़ गया, बाकी ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, प्लस 600 का अपन 2 में गुणा नहीं करना है, 6 का गुणा करना है 102 में। ठीक है बच्चों, तो 6 का 2 में गुणा हुआ 6 दूनी 12, फिर 6 का 1 में गुणा किया अपन ने, कितना का 6 का 6। अब इन तीनों को, इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 102 की घात 3, 8 में 0 जोड़ा कितना का 8, ये 0 2 1 6, कितने 2 2 4 5, 2 2 4 और एक 5, ये 0 और ये 10 61 208, ये आपका आंसर आ चुका है। अब चाहो तो गुणा कर सकते हो 102 का 3 बार। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप सवाल करके आओगे, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपका 5 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे 998 वाला। 998 वाला थोड़ा सवाल बड़ा है, थोड़ा बड़ी संख्याओं को गुणा करना पड़ सकता है अपने को, लेकिन आसान है, बहुत ही आसान तरीके से अपन इसे समझेंगे। क्या है आपका 998 की घात 3। अब इसे 100 प्लस में लिख नहीं सकते। ठीक है बच्चों, अब इसे अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना कि 1000 माइनस 2। आप चाहो तो 900 प्लस 98 भी लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं मैं जो लिख रहा हूँ, लेकिन आप जीरो वाले लिखोगे तो आपको आसान पड़ेगा। तो अपन इसे क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2 की घात 3। 1000 में से 2 घात कितना बच जाएगा आपका 98 बच जाएगा। अब अपन इनको हल करेंगे, देखो 102 की घात माइनस 102 की घात 102 माइनस 2 की घात की, सॉरी 1000 माइनस 2 की घात 3 है, तो 1 माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये अपन ने शॉर्ट समीकरण लिख ली माइनस वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है माइनस है। तो a बराबर क्या रहेगा आपका 1000 और b बराबर क्या रहेगा आपका 2। अब अपने को इस सवाल का मान रखना है। अब मान रखेंगे, ध्यान से समझना, जहाँ a है वहाँ 1000 रखना है, जहाँ b है वहाँ 2 रखना है। तो ये क्या जाएगा आपका 1000 माइनस 2 की घात 3 बराबर a की घात 3 मतलब 1000 की घात 3 माइनस b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 माइनस 3, इनका गुणा करना है, गुणित a कितना है आपका 1000 गुणित b कितना है आपका 2, a माइनस बी तो 1000 माइनस 2। अपन ने मान रख लिया a के स्थान पे 1000 और b के स्थान पे 2 इस सवाल में। अपन घातों को हल करेंगे, देखो यहाँ आपकी कितनी 3 जीरो है, घात भी कितनी 3, तो 3 क्या 9, 9 जीरो आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ अपन ने घटा लिया, कितना बच गया 998 घात 3। 1000 में 2 घात कितना 998 घात 3, ये आपका सवाल आ चुका है। अब यहाँ पे माइनस 2 की घात 3 कितना होगा आपका 8, अभी बताया मैंने। अब इनका गुणा करेंगे, देखो 3 का 2 में गुणा 6, 6 का 1000 में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका माइनस 6000। अब 1000 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा 998। अब इस 6000 का 998 में गुणा करना है, यहाँ पे इसको अब बाकी ऐसा कैसे उतार दीजिए, अभी 998 घात 3 बराबर एक कितनी जीरो 9, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 माइनस 8 माइनस, इनका गुणा करेंगे, देखो 6000 में कितनी जीरो 3 जीरो, 3 जीरो लगा दी। अब 6 का इसमें गुणा कर लेंगे अपन और आंसर आ जाएगा आपका, गुणा कर लेंगे 6 का 8 में गया, 6 48 का 8 हासिल 4, 6 नाम 54, 54 और 4 कितना होता है 54 55 56 57 58, 58 का 8 फिर हासिल कितना होगा आपका 5, 6 नाम 54 और 5 कितना होगा आपका 59 हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे एक स्टेप बढ़ानी है, देख लो किसने यहाँ आके बच्चे उलझ जाते हैं। यहाँ आपको बहुत आसान है समझना, देखना ध्यान से कि अपन ये तो ऐसा कैसे लिखते हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 माइनस। अब इसमें अपन 8 जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, दोनों संख्या में माइनस की, बड़ी संख्या माइनस की रहेगी। इसमें 8 जोड़ेंगे, इकाई अंक में 8 जुड़ जाएगा, 8 2 0 फिर 2 8 5 और 9। अब इन दोनों को घटा लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। घट लिखना कैसे, इकाई अंक से, 8 2 0 2 बार 8 9 और ये 5। अब इनको क्या कर लेंगे अपन माइनस कर लेंगे, देखो 10 में 60 गया कितना बचा 2, ये सब 9 गया, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 60 गया 1, 9 में 60 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4
और ये कितना बचा 9, और ये कितना बचा 9, और ये कितना होगा आपका हासिल था 0। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 99 40 11 992। ये आपका आंसर आ चुका 998 की घात 3 सरसों के प्रयोग से। तो इस टाइप से आप घात 3 वाली सरसों को हल कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बच्चों आपको हर एक सवाल को देखना है, हर एक सवाल के नोट्स बनाना है। इस टाइप से आप सवाल करके आओगे परीक्षा में, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपके। हर कंपटीशन एग्जाम में 9th का जो सवाल होते हैं, जो 9th के जो बेसिक मैथ से है, तो आपको ये मैथ्स भी याद होना चाहिए। आप चाहे कंपटीशन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 9वीं के सवाल जरूर आप पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए।